हेलो गाइस, वेलकम टू जिनमांचल। आज मैं बात करूंगा कपल फ्रेंडली मूवी के बारे में एंड इसका मूवी एक्सप्लेनेशन दूंगा। बिफोर वाचिंग दिस वीडियो एक वार्निंग कि ये साइड बाय साइड या सीन बाय सीन स्टोरी नहीं बोलूंगा बिकॉज दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो बेसिकली मैं इस मूवी का समरी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होता है संतोष शोभन के कैरेक्टर के साथ, जिनका नाम मूवी में शिवा है। हम देखते हैं कि वो एक लूजर टाइप का बंदा है जो कि इनिशियली एक गर्लफ्रेंड होती है एंड बिकॉज वो कुछ नहीं कर रहा होता जॉब वाइज, तो उसको छोड़ के चली जाती है एंड उसके घर पे उसको ताना दे रहे होते हैं उसके पेरेंट्स। तो कुछ करने की कोशिश में वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के चला जाता है। बाय द वे उनके पेरेंट्स नेल्लोर में रहता है जो कि आंध्र प्रदेश में होता है। वो छोड़ के वो चेन्नई चला जाता है क्योंकि चेन्नई में उसको 6000 की इंटर्नशिप की जॉब आई होती है। चेन्नई में हम देखते हैं कि मित्रा विच इज प्लेड बाय मानसा वाराणसी, वो जॉब इंटरव्यूज दे रही होती है फॉर गेटिंग इनटू सम आईटी जॉब। बट एट द सेम टाइम उसके घर वाले उसके लिए एक रिश्ता देख रहे होते हैं एंड जब वो रिश्ते की बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है एंड वो बोलती है कि मुझे अभी शादी नहीं करना, मुझे काम करना है। बट उसके पेरेंट्स उसको प्रेशराइज करते रहते हैं कि भाई आजा तू यहाँ पे। बदे वो चित्तूर में रहती है तो चित्तूर गाँव आजा, कम से कम लड़के वालों से मिल ले, दैट शुड बी इनफ। नाउ एट द सेम टाइम हम शिवा को देखते हैं कि वो एक रैपिडो ड्राइवर के जैसा काम कर रहा होता है बिकॉज वो जब चेन्नई आया था एज एन बडिंग इंटीरियर डिजाइनर, मतलब उसने इंटीरियर डिजाइनिंग की थी इन एजुकेशन। अब उस इंटर्नशिप के बाद उसको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे एंड क्योंकि पैसों की तंगी थी वो एज अ रैपिडो ड्राइवर ज्वाइन कर लेता है एंड उसी के वजह से पैसे कमाता है। अब मित्रा चेन्नई में एक पीजी में रह रही होती है कुछ दोस्तों के साथ एंड उनमें से एक दोस्त रैपिडो बुक करता है। बुक करने के बाद बुक करती है, उसके बाद उस लड़की को शिवा पिक करने आता है। ड्रॉप करने के बाद वो पे कर देती है। हालांकि उसके अकाउंट से डेबिट होता है बट शिवा को वो नहीं जाता मनी। हालांकि शिवा तब नोटिस नहीं करता, लेटर उसको नोटिस करता है। तो शिवा फिर उसी पीजी पे जाकर बाहर खड़ा रहता है। तब उसको मित्रा का कैरेक्टर मिलता है। शिवा मित्रा को बोलता है कि यहाँ पे एक श्वेता करके लड़की है जिसको मुझे 60 रुपए भेजने थे एंड शायद इंटरनेट इशू के वजह से मेरे अकाउंट में अभी आया नहीं है। तो वो खुद का नंबर देता है एंड वो मित्रा को बोलता है कि क्या आप उसको बोल दोगे मेरे नंबर पे 60 रुपीज डाल दे। तो वो बोलती है ठीक है एंड उसके दोस्त को बता देती है। बट क्योंकि एट द सेम टाइम उसके पेरेंट्स, मित्रा के पेरेंट्स रिश्ते के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, उसको घर बुला रहे होते हैं, मित्रा डिसाइड करती है कि ठीक है भाई चले जाते हैं। बट उसको ऑटो बुक नहीं हो रहा था तो वो फाइनली शिवा को कॉल करती है एंड शिवा आ जाता है उसको पिकअप करने के लिए। वो बोलती है शिवा को कि मुझे बस स्टैंड छोड़ दो, मैं तुमको पैसे दे दूंगी। तो वो मान जाता है। बस स्टैंड पे छोड़ने के बाद शिवा वहाँ से चला जाता है बट कुछ देर के बाद फिर से मित्रा का कॉल आता है। वो बोलती है कि क्या मुझे तुम बस स्टैंड से पिकअप कर लोगे? तो बोलता है ठीक है, आ जाता है वहाँ पे। देन वो बोलता है मित्रा बोलती है कि उसको मुझे एक दोस्त के घर जाना है, वहाँ पे छोड़ दो। देन शिवा उसको पूछता है घर जा रही थी ना तुम, क्या हुआ? मित्रा शिवा को बोलती है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है बिकॉज मैं यहाँ पे रह के कुछ करना चाहती हूँ, तो तुम मुझे मेरे दोस्त के घर छोड़ दो। तो वो दोनों उसके दोस्त के घर जाते हैं बट उसके दोस्त भी नहीं रहती। तो मित्रा जिस पीजी में पहले रहती थी वहीं पे फिर से चले जाती है। बट जब वो जाती है उसको पता चलता है कि उसका प्लेस किसी और ने ऑक्यूपाई कर लिया है एंड वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। तो वो फिर से शिवा को कॉल करके बोलती है कि क्या तुम मुझे पीजी ढूंढने में मदद कर सकते हो? तो ये दोनों बहुत जगह जाते हैं बट उनको कोई भी वैकेंसी नहीं मिलती। वैकेंसी मतलब कुछ जगह वैकेंसी मिलती है बट प्राइस हाई रहता है या बहुत ऊपर वाले फ्लोर में रहता है वगैरह वगैरह। एंड देन हमको पता चलता है कि एक्चुअली मित्रा ने शिवा को 1 साल पहले कहीं तो देखा था हॉस्पिटल में एंड तभी मित्रा उससे थोड़ा अट्रैक्ट हो चुकी थी। तो शिवा मित्रा को बोलता है कि तुम मेरे रूम आ जाओ, वैसे भी मुझे अपने ओनर को रेंट पे करना है, मैं पे नहीं कर पा रहा अपने रैपिडो की सैलरी की वजह से। तुम वहाँ पे रहने लगो, मैं ऊपर वाले मतलब मैं बिल्डिंग के ऊपर ही रहता हूँ, बस मुझे बाथरूम यूज करना है, दैट्स इट। तो मित्रा का कैरेक्टर यहाँ पे मान जाता है। फिर दोनों ऐसे कुछ दिन रहते हैं सेम ही रूम में। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम शिवा नहीं रहता रूम में, बस मित्रा रहती है। देन एक दिन मित्रा उसको पूछती है कि क्या हुआ तुम्हारे काम का? देन यहाँ पे शिवा बोलता है कि पहले मैंने डिप्लोमा किया, फिर मैंने इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहा बट मुझे एज एन इंटर्न ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। अभी इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता हूँ बट बिकॉज मेरे प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है तो कोई भी मुझे हायर नहीं करना चाहता वगैरह वगैरह। तो मित्रा एक आइडिया देती है। वो बोलती है कि मैं एक फेक वेबसाइट बनाऊंगी, उस वेबसाइट पे तुम्हारे फ्रेंड्स को बोलो कि उसको रिव्यू दे कि तुम्हारा इंटीरियर डिजाइनर लाइक यू डू योर जॉब वेरी वेल वगैरह वगैरह करके। तो वो क्रिएट कर देती है। ये शिवा के दोस्तों को ये लिंक फॉरवर्ड कर देता है, वो अच्छे वाले रिव्यूज दे देते हैं। देन फाइनली शिवा को कॉल आता है एज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर इंटीरियर
डिजाइनिंग। फर्स्ट प्रोजेक्ट हालांकि बहुत छोटा होता है एंड यहाँ पे हमको योगी बाबू का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वे बेसिकली शिवा को हेल्प करता है। बेसिकली शिवा प्लान बताता है एंड उसको एग्जीक्यूट करता है योगी बाबू का कैरेक्टर। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट सक्सेस होने के बाद शिवा को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं एंड वो सारे सक्सेसफुल होते हैं, तो वो अपनी रैपिडो की नौकरी छोड़ देता है एंड वो फुल टाइम इंटीरियर डिजाइनर बन जाता है। एंड एट द सेम टाइम मित्रा भी इंटरव्यूज दे रही होती है एंड धीरे धीरे ये दोनों लव में पड़ जाते हैं। एंड ये दोनों भी जिस बिल्डिंग में रह रहे थे 1 BHK में, उसको छोड़ के एक अच्छे सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी लिव इन कर रहे थे पहले से ही। अब यहाँ पे शिवा का प्रोजेक्ट भी अच्छा जा रहा था, उनकी लव लाइफ भी ठीक ठाक चल रही थी एंड मित्रा भी रेगुलरली इंटरव्यूज दे के आ रही। बट एट वन पॉइंट शिवा को थोड़ा ज्यादा ईगो आ जाता है, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, शिवा और मित्रा के बीच में। एंड वो बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे जिंदगी से चले जा सकती हो। तो मित्रा भी गुस्से में उसको छोड़ के चले जाती है, उसका रूम भी खाली करके उसके दोस्त के यहाँ चले जाती है। एंड अराउंड दैट टाइम ओनली मित्रा के पेरेंट्स कुछ काम के वजह से चेन्नई आते हैं एंड एट द सेम टाइम शिवा के पेरेंट्स भी कुछ काम के वजह से चेन्नई आते हैं। तो मित्रा के पेरेंट्स इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको लड़का देखना था, जो कि एक लड़का होता है जो कि चेन्नई में ही होता है एंड उसको मित्रा के साथ सेट कर रहे थे बेसिकली। एंड शिवा के पेरेंट्स इसीलिए आते हैं चेन्नई क्योंकि एक अच्छा सा हॉस्पिटल था चेन्नई में जो कि IVF का ट्रीटमेंट करता है एंड ये IVF का ट्रीटमेंट शिवा के भाई के वाइफ को चाहिए था फॉर प्रेगनेंसी। तो हम देखते हैं कि IVF का ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, तो उसकी भाभी कंसीव नहीं कर पाती अभी। एंड एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि मित्रा एक लड़के से जाके मिल रही होती है एंड उसके पेरेंट्स उस लड़के से मित्रा की मैरिज फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद मित्रा के पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं एंड एट द सेम टाइम शिवा को उसकी गलती रियलाइज होती है एंड वो मित्रा से मिलने आता है उसके रूम पे, मतलब उसके दोस्त के रूम पे। बट बिकॉज ऑफ सम इश्यू मित्रा के पेरेंट्स भी वहां पे आ जाते हैं एंड दोनों पकड़े जाते हैं। आई मीन ट्रेन के शेड्यूलिंग का इश्यू होता है, तभी मित्रा के पेरेंट्स वापस आते हैं एंड उन दोनों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद शिवा के और मित्रा के फैमिली दोनों आमने सामने बात करते हैं। वहाँ पे बहुत झगड़ा होता है एंड इन द एंड मित्रा के पापा मित्रा को बोलते हैं कि अगर तुम्हें इनके साथ जाना है तो अभी चले जाओ। तो मित्रा यहाँ पे चू नहीं करती, तो मित्रा के पापा बोलता है कि ठीक है अब यहाँ से चलो। तो वो वहाँ से रेस्टोरेंट से जा रहे होते हैं एंड फ्रेंड को की देने के बहाने से आकर वो शिवा के फैमिली से मिलते हैं एंड वो बोलती है कि मैं एक्चुअली अभी आ जाना चाहती थी बट ऐसा करना ठीक नहीं होगा, बट आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनको समझा दूंगी, इनको मनवा लूंगी, उसके बाद मैं आ जाऊंगी आपकी फैमिली में। तो शिवा की फैमिली भी खुश हो जाती है यहाँ पे। बट हम देखते हैं कि मित्रा चित्तूर जाने के बाद उससे कांटेक्ट कुछ भी नहीं होता। शिवा उसको बहुत ज्यादा ट्राई करता है बट कांटेक्ट कर नहीं पाता एंड देन एट वन पॉइंट हमको पता चलता है कि उसको कुछ ब्रेन रिलेटेड इश्यू है एंड उसके पास ज्यादा दिन नहीं है। तो यार गाइस, आप यहाँ से समझ सकते हो मूवी कहाँ पे जा रही है। तो मित्रा का यहाँ पे बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में इलाज होता है एंड वो बेसिकली हॉस्पिटल में रह रह के तंग हो जाती है एंड वो शिवा को बोलती है कि क्या हम एक ट्रिप पर चले। शिवा भी मान जाता है एंड वो सीधा हॉस्पिटल से उसको एक ट्रिप पे लेके आता है एंड ये मोमेंट्स मूवी में बहुत अच्छे थे, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। बट एट सम पॉइंट मित्रा का तबीयत और खराब हो जाता है एंड शी एंड्स अप इन हॉस्पिटल अगेन एंड वो लोगों को भूल रही होती है। तो यार गाइस, स्टोरी मोस्टली इतना ही है और एट सम पॉइंट सबको भूल जाती है एंड इन द एंड वो मर जाती है। तो यार इतना ही स्टोरी है एंड शायद आपको सैयारा का याद आए इस मूवी को देखकर, या कोई और मूवी याद आ जाएगा आपको। बट हाँ, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच इट वंस। सो यार गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।